नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरु जी क्लासेस में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नई पोयम के साथ, जो कक्षा 12 की बहुत ही अच्छी कविता है, जिसको लिखा है रबर फ्रॉस्ट ने। इसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। मित्रों, ये जो कविता है, इसमें रबर फ्रॉस्ट ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में जो हाईवेज होते हैं, जो सड़कें होते हैं, उसके किनारे बसे लोग कैसे अपने जीवन यापन के लिए अपनी दुकानों को सेट करते हैं सड़क के किनारे। यानी एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आके रुक जाती हैं, उसको ही रोड साइड स्टैंड कहा गया है। उसे दो चार स्टैंड बने होते हैं हमेशा हाईवेज पे, सड़क के किनारे। तो वहाँ पर कैसी गतिविधियाँ होती हैं उन गांव के लोगों के द्वारा अपनी दुकानों के साथ, और किस प्रकार से जो शहर से आने वाले लोग हैं वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं या कैसे उनके साथ सद्भावना करते हैं। सभी चीज़ों के बारे में कवि ने बड़े ही विस्तृत जानकारी दी है इस पूरी पोयम में। तो मित्रों, सबसे पहले निवेदन करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक जरूर करिए। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की जो हमारी पोयम है अ रोड साइड स्टैंड। सबसे पहली लाइन में मित्रों बताया गया इसमें, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। यानी जो छोटा सा लिखा लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा सा जो मकान है, जो घर है, वाज आउट, वो बाहर की तरफ निकाल दिया गया है, थोड़ा बाहर कर दिया गया है, विथ अ लिटिल, थोड़े से, न्यू शेड यानी नई दुकान की तरह। तो थोड़ा सा नया दुकान बना लिया गया उसका। मित्रों, बताया गया इन फ्रंट सामने ही, एट द एज यानी किनारे पर, ऑफ द रोड सड़क के, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से जो यातायात है, स्पीड मतलब तीव्र गति से निकलता है। जहां से यातायात कैसे निकलता है मित्रों? तीव्र गति से निकलता है। फिर तीसरी लाइन में मित्रों बताया गया है, आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड। मतलब बताया गया है कि इसमें जो रोड साइड स्टैंड है, मतलब सड़क किनारे की जो दुकानें हैं, दैट टू, वह भी पैथिकली प्लेड, मतलब दुकान, अपनी दुकान के साथ ही क्या करते हैं वो लोग। प्लेट का मतलब यहाँ जो मित्रों लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि याचना करना या रिक्वेस्ट करना। ठीक है, वे भी क्या करते हैं, याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी दुकान से कुछ ना कुछ लिया जाए। जैसे कोई रेडी वाला होता है, तो कोई इवन टॉयज वगैरह भी बेचता है सड़क के किनारे, तो मतलब लोग कहते हैं, कुछ चाट वगैरह भी बेचते हैं लोग। तो वहां बताया गया कि कुछ ना कुछ आप लिए, वो लोग भी कहते हैं कि आइए भाई हमारी दुकान पे लीजिए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना ठीक नहीं होगा, फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या होता है कि ये प्रकार क्या भीख मांग रहे हो। ऐसा नहीं कि वो, मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो लोग भीख मांग रहे हैं कि आके आप उनके पास लीजिए ही, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ धन के लिए, द कैश, जो नगदी होगी, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जो क्या जिसके भाव में क्या होगा, उनका सपोर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत उनका सहयोग हो जाएगा। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। बताया गया इसमें, मतलब द फ्लावर बताया गया है, यानी वह फूल, इस प्रकार के जो फूल हैं शहर के, फ्रॉम सिंकिंग, जो डूब रहे होते हैं, एंड विदरिंग फेंट, और क्या हो रहे होते हैं, बर्बाद हो रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, मुरझा कर, जो ऐसे फूल जो नष्ट हो रहे हों शहर के, तो उनसे अगर मेरा कोई लाभ हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए जो सड़क के किनारे बसे लोग हैं। मित्रों, तो मित्रों, आशा करता हूँ कि पहली जो 4 लाइनें आपको समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट की लाइनें भी देखते हैं क्या कहता है राइटर। Yes, ma'am. देखो यहाँ बताया गया मित्रों, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड, यानी चमकदार यातायात। देखो, पॉलिश मतलब चमकती हुई जो कारें निकलती हैं, उनके लिए पॉलिश का यूज किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मेटाफर का यूज किया गया। बताया गया पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। बताया गया इसमें, तो जो चमचमाती हुई यातायात है, जो एकदम चमकदार यातायात के लोग हैं, पास्ट मतलब गुजरते हैं, विथ अ माइंड अहेड मतलब सीधा देखते हुए, ध्यान उनका सीधे रहता है, अगल बगल नहीं जाता है। बताया गया इसमें, आर इफ इवन असाइड अ मोमेंट, या कभी कभी वे थोड़ा क्या करते हैं, इधर उधर देखते भी हैं, असाइड लिखा हुआ है,
देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, फिर वो क्या करते हैं, सीधा चलने लगते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखते हैं। एंड हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द लेटेस्ट पेंट, और क्या होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है बताया गया इसमें कि थोड़ा झंझला कर भूदृश्य को अनाड़ीपन से लेते हैं, मतलब थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं, बताया गया इसमें कि और हाँ क्या होता है, लैंडस्केप मेयर्ड विद आर्टलेस पेंट, मतलब कुछ जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे भूदृश्य को भी वो देखते हैं। आप साइंस में चिन्ह बने होते हैं, निशान होते हैं। दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग, जहां पर इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ में अगर आप उत्तर की तरफ मुड़ते हैं तो भी गलत है, अगर आप साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं तो भी गलत है। इसका मतलब आप दाहिने या बाएं किसी भी तरफ भी जाएंगे तो वो दोनों तरफ का जो मुड़ है वो खराब किया हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से मुड़ना बेकार ही आपका है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडेड क्वार्ट्स, बताया गया है इसमें कि उनके उनके जो नाम है उन पट्टों पर क्या किया उन्होंने, वुडन क्वार्ट्स बताया गया, लकड़ी के जो खराब पट्टे हैं उस पर उन्होंने पेंट कर रखा है। ठीक है, क्या करने के लिए, आर क्रूक, देखो यहाँ क्या बताया गया इसमें, उन्होंने अपनी बेरीज को बेचने के लिए, शेरी मतलब जो बेरी का जो फल होता है उसको बेचने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो लकड़ी के क्वार्ट्स होते हैं उनको उन्होंने खराब लकड़ी के क्वार्ट्स का यूज किया होता है। आर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्स, बताया गया इसमें यह टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियों वाली सुनहरी स्क्वैश बेचने के लिए उसका यूज करते हैं। आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, अथवा कोई सुंदर पहाड़ी का दृश्य बेचने के लिए भी वहां पर वह तैयार होते हैं। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास धन है, आपके पास क्या है, धन है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं, मीन मतलब थोड़ा कंजूस होगा। व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, बताया गया इसमें सरकास्टिक वे में थोड़ा सा कहा गया है कि तो आप अपना धन अपने पास रखो। उसने क्या कहा, तो व्हाई कीप योर मनी, आप अपना धन अपने पास क्यों नहीं रखते हैं, एंड गो अलोंग, और आप आगे बढ़ जाइए। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, बताया गया इसमें कि इसमें कोई मैं शिकायत नहीं करूंगा, आप लोग अपना रास्ता ले सकते हैं, मतलब उस दृश्य को देखकर क्या सकते हैं, आप लोग अपना रास्ता देख सकते हैं, मैं इसमें कोई कंप्लेन या शिकायत नहीं करूंगा। मित्रों आइए आगे चल के देखते हैं क्या भी क्या कहने का प्रयास करता है अगले पैराग्राफ में। देखो बताया गया है कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड, यानी मुझे वहां की ट्रस्टिंग सारो का मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि मुझे उस दुख का, अनट्रस्टिंग मतलब भरोसा करने वाले जो दुख है उसका अत्यधिक दुख नहीं है, व्हाट इज अनसेड जो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ आपसे। बताया गया इसमें हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यानी यहाँ यहाँ हमने दूर, हियर यहाँ फार मतलब बहुत दूर, फ्रॉम द सिटी शहर से, वी मेक हमने बनाया है, अब रोड साइड स्टैंड सड़क के किनारे पर अपनी दुकान, हमने शहर से काफी दूर अपनी सड़क की दुकान भी बनाई हुई है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम केवल कुछ शहर का धन ही तो मांग रहे हैं, बताया गया इसमें एंड आस्क और मांग रहे हैं फॉर सम सिटी मनी कुछ शहर का धन, टू फील महसूस करने के लिए, इन हैंड हमारे हाथों में, यानी अपने हाथों में शहर का कोई धन महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, ठीक है, और जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि कैसे इससे हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। देखो बताया गया इसमें एंड गिव अस द लाइफ, और हमें दीजिए जीवन, मतलब वो ऐसे जीवन को जीने दीजिए, आप द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, ठीक है, जिसमें चलचित्रों के माध्यम से जैसे पिक्चर्स में हमने देखा है कि हमको वादा मिलता है कैसे हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल वो हमको अनुभव दीजिए आप, हमारे पास आप जो हम बिक्री कर रहे हैं सामान उसको आप से। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, क्या बताया गया है, जिस प्रकार जीवन से सत्तासीन राजनीतिक दल द्वारा हमें वंचित रखा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तासीन पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं, वो इस प्रकार के सुखों को हमसे दूर रखती हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी बात भी रखी साथ साथ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं मित्रों। देखो यहाँ बताया गया इसमें, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज
पिटीफुल स्किन। देखो यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसा समाचार है, ठीक है, इट इज इन द न्यूज, मतलब ऐसा समाचार में है दैट कि ऑल दीज, ये सब कुछ क्या है, पिटीफुल स्किन, यानी ये सब क्या है, दयनीय समुदाय के लोग हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग जो हमने जो दुकानें लगा रखी हैं, तो हम लोग क्या है, दयनीय समाज के लोग हैं। आर टू बी बाट आउट एंड मर्सीफुली गदर्ड इन, बताया गया इसमें। और इन्हें देखो यहाँ बताया गया कि ऐसे दयनीय लोगों की सारी संपत्तियां क्या की जाएंगी, खरीद ली जाएंगी। मतलब जो हम दयनीय लोग हैं, हमारी सारी संपत्तियां क्या की जाएंगी, खरीद ली जाएंगी, और इन्हें दया करके इकट्ठा कर गांव में रहने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, और हम पर दया भी किया जाएगा कि हमको अब इकट्ठा करके कहाँ भेज दिया जाए, गांव में लिखा है टू लिव इन विलेज, मतलब गांव में रहने के लिए भेज दिया जाए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कहाँ पर, और हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टू द थिएटर, हम चले जाएंगे नाट्यशाला में जहां पर नाटक होते हैं, एंड द स्टोर, और दुकानों में चले जाएंगे रहने के लिए। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, जहां पर वे अपने विषय में नहीं सोच पाएंगे, या सोचना उनको पड़ेगा भी नहीं। बताया गया इसमें हुइल ग्रेडी गुड डूअर्स, बताया गया इसमें हुइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, बताया गया इसमें कि जी जबकि लोग ग्रेडी गुड डूअर्स मतलब होता है लालची और परोपकारी लोग, मतलब ऐसे लोग जो लालची हैं वो परोपकारी भी हैं, बेनिफिशियंट दयालु हैं, ठीक है, और बीच मतलब हिंसक, दयालु हिंसक जो लोग हैं, अप्रे मतलब ऐसे जो पशु हैं, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ठीक है, जो लोग जीवन की बड़ी संख्या में क्या होंगे, वे छा जाएंगे, मतलब अपने आपके जीवन पर, उन गरीब लोगों के जीवन पर बड़ी संख्या में क्या होंगे, अतिक्रमण कर लेंगे या छा जाएंगे। देयर आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर बिट्स, बताया गया इसमें, यहां पर कैलकुलेटर मतलब वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें क्या करेंगे, लुभाएंगे, और अपना वो क्या बनेंगे, उन्हें अपना दास बना लेंगे, दास बना लेंगे अपना। एंड बाय टीचिंग देम, उन्हें सिखाकर, हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, कि कैसे सोना है, क्योंकि वो पूरे दिन सोते हैं, ये सिखाएंगे कि आप काम मत करिए, आपको पुराने ढंग से दिखाएंगे कि कैसे सारा दिन सोते हैं, आप भी उन्हीं की तरह केवल सोइए। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और क्या कर देंगे, उनकी रात्रि में सोने के ढंग को क्या करेंगे, वे नष्ट कर देंगे। द एशियंट वे, जो क्या है पुराना तौर तरीका है सोने का, यानी सोने का जो पुराना तौर तरीका है कि रात्रि में सोया जाए और दिन में काम किया जाए, ऐसे तरीकों को भी क्या करेंगे, वे नष्ट कर देंगे। जो लालची और बताया गया इसमें और दयालु हिंसक लोग हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे, उनकी स्थितियों को और ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। भाई मित्रों नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखो बताया गया सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, ठीक है, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, स्वयं में महसूस करता हूँ, कभी कहता है कि मैं कभी कभी स्वयं में महसूस करता हूँ कि, देखो बताया गया हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, बताया गया है कि मुश्किल से ही व्यर्थ की बचकानी इच्छा के विचार को सहन कर सकता हूँ, मतलब सब मुक्त बेकार की बचकानी इच्छाएं हैं जिनको मैं अपने जहन में पालकर उन पर विचार कर रहा हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, ये जो उदासी है वहाँ खुली खिड़की के निकट छिपी रहती है, कहाँ पर, उन रोड साइड स्टैंड के जो दुकानें हैं उनके, उन लोगों के चेहरों पर या उनके घरों में आप देख सकते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो करीब करीब पूरे दिन खुली प्रार्थना करते हुए इंतजार करते हैं। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, यानी रुकती हुई क्या करते हैं, वे इंतजार करते हैं, रुकती हुई। देखो ब्रेक्स मतलब क्या होता है, जो कोई ब्रेक लगाता है तो यहाँ रुकती हुई जो कारें हैं, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग का, और जो आवाज है रुकने वाली कारों की, मतलब ऐसा वे प्रेयर करते हैं कि कोई ब्रेक लगा दे, कोई साउंड सुनाई दे जाए हमको कोई कार रुक रही है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास्ट, और हजारों जो स्वार्थी कारें हैं वहां से क्या होती हैं, गुजर जाती है, मतलब वहां कोई ब्रेक नहीं लगाता, कोई रुकता वहां पर नहीं है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, ठीक है, केवल एक ही होती है, कोई एक कार ही होती है जो वहां से गुजरती है, ठीक है, और क्या करती है, वो किसान की वस्तुओं की कीमत का पता करती है। देखो प्राइस क्या कीमत है उनकी वो पता करती है।
एंड वन डिड स्टॉप, और किसी एक को ही वहां पर रुकना भी चाहिए। देखो बताया गया है यहाँ पर आगे, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन उन्होंने क्या किया, केवल वो घास को पूछने के लिए वहां पर वह आए। यूजिंग द यार्ड, प्रयोग करने के लिए अपने आंगन में, टू बैक एंड टर्न अराउंड, और उसके बाद वे क्या करते हैं, वापस होते हैं और वहां से चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और दूसरा आता है आस्क पूछने के लिए, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, मतलब कि हाँ कि वो कहाँ पर उस समय आया हुआ है और रास्ता यहाँ से कहाँ से हमको जाना है, वो रास्ता पूछने के लिए कोई आता है वहां पर। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, ठीक है, वो क्या पूछते हैं, क्या उनके पास कोई, देखो गैस का यहाँ पर मतलब गैस नहीं होगा, पेट्रोल से होगा, क्या उनके पास कोई पेट्रोल नहीं था। बताया गया इसमें दे हैड नन, उनके पास नहीं था। डिड नॉट इट सी, क्या उनको दिखाई भी नहीं देती थी, मतलब ये बात छोटी सी थी कि उनके पास कोई भी गैस नहीं थी। देखो दिस क्रॉसली भी लिखा हुआ आगे, मतलब जो राइटर है एग्जामाइन करता है खुद को, और खुद को उन किसानों के साथ रखते हुए कहता है कि क्या उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि उनके पास कोई भी पेट्रोल नहीं था। कारें आती उनके पास पूछती हैं कि भाई उनके पास कोई गैस है, कोई पेट्रोल है कि नहीं, कोई ईंधन है कि नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, खराब कर देने वाली चीजें हैं। फिर आगे बताया गया इसमें, नो इन कंट्री मनी, देखो यहाँ क्या बताया गया इसमें, नहीं गांव के धन में, यहाँ कंट्री का मतलब गांव बताया गया है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी गांव की उपलब्धि क्या है, मतलब गांव में एक गांव सॉरी उपलब्धि के गांव में क्या है, मापदंड है, गेन है, स्केल मतलब हम मापदंड है, और गेन मतलब उपलब्धि होगा, और गांव की जो उपलब्धि है उसका जो एक मापदंड है, द रिक्वेसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। बताया गया आवश्यकता आनंद कभी कभी, मतलब आवश्यकता से जो आनंद है वो कभी कभी ही मिला है। आर अथवा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, अथवा जो गांव की आवाज है ऐसी शिकायत करती प्रतीत होती है, मतलब उनको आनंद कभी कभी प्राप्त होता है लेकिन ऐसी शिकायत वो हमेशा यही करते रहते हैं। बताया गया इसमें, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मतलब बताया गया इसमें, मैं इस बात को मतलब स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि इन लोगों को एक झटके भर में मार डाला जाए और कष्ट से इन्हें मुक्त कर दिया जाए। बताया गया इसमें, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मतलब इनको मार दिया जाए और एक ही झटके में क्या किया जाए, इनको कष्ट से बाहर कर दिया, गेट रिलीफ बताया जाए, आनंद दे दिया जाए, उनको सुख दे दिया जाए। मतलब इतने दुख से अच्छा है, कभी कहता है कि इससे अच्छा हुए मृत्यु को ही पर क्यों ना प्राप्त हो जाए। एंड देन, और तब नेक्स्ट डे अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सीन, बताया गया इसमें, जब मैं फिर अगले दिन किस में आ जाऊंगा, होश में आ जाऊंगा, सेन बताया गया इसमें, ठीक है। आगे बताया गया इसमें कि जब मैं होश में आऊंगा, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं कितना पसंद करूंगा कि वे मेरे पास आए, ठीक है, और मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी, और जेंटली चुपचाप, और चुपचाप मुझे क्या करें, आग्रह करें मुझसे, ऑफर करें, ठीक, आउट ऑफ माई पेन, कि मैं धीमे से क्या करूं, उन्हें बताऊं कि दर्द से मुक्त करने का प्रस्ताव कैसे दिया जाता है, मैं तुम्हें कैसे दर्द से मुक्त कर सकता हूं। राइटर कहने का प्रयास कर रहा है कि कैसे मैं उन्हें बता सकता हूं कि कैसे इस दुख से या दर्द से छुटकारा मिल सकता है। बस वो आए चुपके से मुझसे एक बात पूछे तो कि कैसे इस दर्द से छुटकारा दिया जा सकता है। देखो मित्रों, अब इस पोएम में फिलहाल तो इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको पोएम में कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में जरूर सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे भेज पाऊँ आपको, और इसका सेंट्रल आइडिया भी नेक्स्ट वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो ठीक है मित्रों, इस पोएम में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पोएम पसंद जरूर आई होगी। अगर पोएम मित्रों पसंद आई हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बैठने वाले हों उनके लिए थोड़ा लाभ हो जाए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।